हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बार मैग्नेट्स makes 10 oscillation per second in an oscillation magnetometer when like poles are tied together, and 2 oscillation per second when unlike poles are tied together. Find the ratio of the magnetic moments of the magnets. Neglect any induced magnetism. इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो मैग्नेटिक बार है जिसमें अगर लाइक पोल्स के बारे में हम बात करें तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 10 ऑसिलेशन पर सेकेंड लग रहा है, और अगर हम अनलाइक पोल्स के बारे में बात करें तो इसमें दोनों टाइड होने में 2 ऑसिलेशन पर सेकेंड लग रहा है। तो हमें इसमें से इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है रेशियो। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो जो है वो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है F1 का वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है F1 का वैल्यू, और F1 का वैल्यू होगा F1 इक्वल टू 10 सेकेंड इनवर्स, और F2 का वैल्यू होगा 2 सेकेंड इनवर्स। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो होगा T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर I बाई MBH। इनमें से I मतलब है मोमेंट ऑफ इंटीरियर, और M का जो मतलब है वो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट, और BH का मतलब है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा F इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर M इंटू BH बाई I। ये होगा फर्स्ट कंडीशन। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, M इक्वल टू M1 माइनस M2, और सेकेंड कंडीशन में होगा M इक्वल टू M1 प्लस M2। ये होगा सेकेंड कंडीशन में। तो इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के साथ। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के साथ। तो अगर हम इसे रेशियो फॉर्म में लिखे तो हम बोल सकते हैं कि F1 बाई F2 इक्वल टू रूट ओवर M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2। F1 मीन्स 10, F2 मीन्स 2, जो रूट ओवर है वो इस तरफ आके होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो होगा M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 25/1, और वी कैन से दैट 25 ये होगा वैल्यू। तो फर्दर हम अगर इसे सॉल्व करें तो हम दिखेंगे कि M1 बाई M2 का जो वैल्यू होगा, M1 बाई M2 का जो वैल्यू होगा वो होगा -26/24, और वी कैन से -13/12। ये होगा M1 बाई M2, और वी कैन से M1 और M2 का रेशियो का जो वैल्यू है वो होगा -13/12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा -13/12, जो होगा M1 और M2 का रेशियो। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।